ओम साई राम। आज हम इस वीडियो में लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मीबाई साईं बाबा के परम भक्तों में से एक थी। इनका जन्म येवला में हुआ। इनका पूरा नाम लक्ष्मीबाई तुकाराम शिंदे पाटिल था। लक्ष्मीबाई का विवाह 13 साल की उम्र में तुकाराम पाटिल से हो गया था और विवाह के बाद लक्ष्मीबाई शिरडी आ गईं। इनके पति रेवेन्यू ऑफिसर थे। अंग्रेजों ने तुकाराम पाटिल को ग्राम अधिकारी की उपाधि दी थी। लक्ष्मीबाई के पति का छोटी उम्र में निधन हो गया था, इसलिए लक्ष्मीबाई के कंधे पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। इनके 2 बेटे थे, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी को लक्ष्मीबाई ने बखूबी निभाया। ग्राम अधिकारी की पोस्ट पर भी काम किया। उनके काम से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें सम्मान भी दिया था। लक्ष्मीबाई एक वेल सेटल्ड महिला थी। शिरडी में लक्ष्मीबाई का मन साईं बाबा की सेवा में लगा रहता था। उनके पास अपनी बहुत सारी ज़मीन भी थी। महालसापति, तात्या, बायजा माँ और लक्ष्मीबाई के अलावा रात को द्वारका माई में कदम रखने की इजाज़त किसी को नहीं थी। साईं बाबा उन्हें प्यार से लक्ष्मी माँ बुलाते थे। आजकल जहाँ द्वारका माई के सामने पूजा के सामान की शॉप्स हैं, पहले वहाँ परचून की दुकानें हुआ करती थी। एक दिन लक्ष्मीबाई वहीं से घर के लिए सामान लेने गई। बाबा ने उन्हें देखा तो आवाज़ लगाई कि लक्ष्मी माँ, बहुत भूख लगी है। इतना सुनते ही लक्ष्मीबाई जल्दी से घर गईं और खाना बनाकर ले आईं। बाबा ने खाना लिया और सारा खाना एक कुत्ते को खिला दिया। इस पर लक्ष्मीबाई नाराज़ होकर कहने लगी कि देवा, यह क्या, आपने तो इसमें से कुछ भी नहीं खाया। तो बाबा ने समझाया कि किसी भी भूखे को भोजन कराना मुझे खिलाने के समान है। इस बात से सीख लेकर लक्ष्मीबाई रोज़ बाबा के लिए खाना लाने लगी। बाबा भी बहुत खुशी से लक्ष्मीबाई का लाया भोजन खाते थे और जो बच जाता था उस भोजन को राधा कृष्ण आई के लिए भेज देते थे। 15 अक्टूबर 1918 को जब बाबा ने महासमाधि ली, वह दशहरे का दिन था। उस दिन मुहर्रम और बुद्ध जयंती भी थी। पिछले 9 दिन से सब लोग नवरात्रों के उपवास में थे। लक्ष्मीबाई विजयदशमी पे बाबा के लिए खाना और पूरन पोली लेकर आईं और बाबा से कहा कि उन्हें अपना उपवास तोड़ना है। साईं बाबा के भोग लगाने के बाद ही वह अपना उपवास तोड़ेंगी। जब से लक्ष्मीबाई बाबा की शरण में आई थी, उनकी आदत थी कि सुबह शाम वह खाना बनाकर पहले बाबा को खिलाती थी, फिर घर के सभी लोगों को देती थी और खुद भी खाती थी। इसलिए दशहरे के दिन भी उनके घर के सभी लोग भी इंतज़ार में थे कि बाबा के खाने के बाद वह सब भी भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन बाबा खाना खाने से मना कर रहे थे। लक्ष्मीबाई के जिद करने की वजह से बाबा ने थोड़ा खाना खाया, बाकी भक्तों को दे दिया और उन्होंने भक्तों को भी खाना खाने के लिए जाने को कहा। केवल लक्ष्मीबाई को पास रहने दिया था। फिर जब सभी भक्त खाना खाकर वापस आ गए, तब बाबा ने अपनी कफनी की जेब से पहले 5 चांदी के सिक्के निकाले, फिर 4 चांदी के सिक्के और निकालकर लक्ष्मीबाई को दिए और कहा कि लक्ष्मी माँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारे साथ समुंदर निहाल करूँगा। और यह भी कहा कि उन्हें लक्ष्मीबाई की 9 प्रकार की भक्ति ने बहुत सुख पहुँचाया, इसीलिए आशीर्वाद स्वरूप यह चांदी के 9 सिक्के दे रहा हूँ, इन्हें संभाल कर रखना। लक्ष्मीबाई ने वह चांदी के 9 सिक्के संभाल कर रखे। बाद में सोनूबाई, जो कि लक्ष्मीबाई की बहू थी, उनकी सेवा से खुश होकर लक्ष्मीबाई ने वह 9 सिक्के उन्हें दे दिए और सोनूबाई से वह सिक्के उनकी बेटी शैलजा गायकवाड़ को मिले। अब उन सिक्कों की देखभाल शैलजा माँ और उनके बेटे अरुण गायकवाड़ कर रहे हैं। इस तरह लक्ष्मीबाई को 45 ईयर्स तक साईं बाबा की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लक्ष्मीबाई की साईं बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति इतनी सच्ची थी कि वो जब तक रही साईं बाबा की पूजा और उन सिक्कों की पूजा करती रहीं और अपने सभी वंशजों को भी यही सीख दी।
2 जून 1963 को एकादशी का दिन था। सभी घर वालों ने शाम की पूजा की। फिर शेज आरती के बाद लक्ष्मीबाई ने सभी घर वालों को बुलाया और उनकी पोती शैलजा गायकवाड़ को साईं सचरित्र का चैप्टर 42 जोर से पढ़ने को कहा। चैप्टर खत्म होते ही उन्होंने शांति से इस संसार से विदाई ले ली। लक्ष्मीबाई का घर द्वारका माई से कुछ ही दूरी पर है। सभी भक्त शैलजा माँ के घर पर उन 9 चांदी के सिक्कों का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।